नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे आरबीएससी 12th क्लास यानी राजस्थान बोर्ड के जितने भी ही 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उन सब के बारे में। तो भाई साहब, आपको पता है सभी को कि राजस्थान बोर्ड का पेपर अच्छा खासा लेवल का पेपर आता है। तो उस लेवल के पेपर में आप 95 मार्क्स कैसे ला सकते हो, कैसे अचीव कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन कैसे करते हो, सब कुछ फाइनलाइज किया है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आप किस तरह जीरो से लेकर हीरो तक की तैयारी कर सकते हो। फाइनली मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपने एक बात बताता हूँ कि मैंने जब 12th किया था मेरे 88 परसेंटेज बने थे, 88.60 परसेंटेज। पर मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की थी जिनकी वजह से परसेंटेज में बहुत ज्यादा इंक्रीजेबल नहीं कर पाया। मैं बहुत ज्यादा पीछे रह गया 95 के स्कोर से। बट आप इन चीजों को कर कर 95 का स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले मैं चीज इस वीडियो के अंदर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, वो ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको 95 नंबर चाहिए तो सबसे स्पेशली वीडियो का मैसेज यही रहेगा कि 95 अचीव कैसे कर सकते हो। बेस्ट स्टडी टाइम टेबल रहने वाला है आप सभी के लिए, तो सबको सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं, शेयर कर दूं एक पॉइंट, वो ये है कि आप जो 95 का स्कोर लेके चल रहे हैं तो उनको ऐसे नहीं सोचना है कि अब से भाई आज से 4 महीने ये और 6 5 यानी 7 8 महीने बच रहे हैं, 7 से 8 महीने इसमें मैं बहुत कुछ कर लूंगा। ऐसे कभी भी या कुछ भी नहीं होता है। आपको अभी से एक एक सब्जेक्ट को टाइम टेबल के साथ स्टडी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा टाइम टेबल बनाओ या फिर आप टाइम से पढ़ो, ये करो, ये नहीं कहता आपका। पर आप जो पढ़ रहे हो उसको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत होती है। यही कुछ सिली मिस्टेक्स थी। सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है मैंने ध्यान से तो कुछ चीजें मैंने याद की, ऐसे रखा टीचर से बचना है बस, टेस्ट में फुल नंबर लेने हैं, टीचर से बचना है बस। और टेस्ट में पास कर लिया, टीचर से बच गए, होमवर्क चेक करवा लिया और आपका काम हो गया। नहीं, हमारा काम सिर्फ इतना नहीं होता है। हमारा काम होता है चीजों को समझना, एक्सप्लेन करना अच्छे से टीचर्स के सामने, जैसे कि हम उसके सामने कुछ कर सके। तो कुछ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि आप चीजों को समझे और समझकर ही पढ़े, ताकि आप बोर्ड एग्जाम की अंतिम तिथि तक उसको ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट, सिलेबस। आप जहां पर भी आप स्टडी टेबल के पास बैठते हो वहां पर देखो सिलेबस चिपका लेना। मैं आज भी तैयारी करता हूँ तो आज भी देखो काफी चीजों की सिलेबस लगा रखे हैं। तो फाइनली यही थी मेरी स्टडी टेबल और इसमें सिलेबस आपने देख लिया। तो ऐसे आप भी सिलेबस लगाइएगा। ठीक है, तो 12th में हो आप तो 12th का सिलेबस लगा दीजिएगा हर सब्जेक्ट का। तो हिंदी इंग्लिश कंपलसरी रहे, चाहे वो एम पीसीएम का हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर, किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, तो आप अपने सिलेबस को अपनी स्टडी टेबल पर लगाएं और उनको हाईलाइट करें कि आपने क्या क्या चीजें कवर कर ली है। 2 पॉइंट्स, ठीक है, दो चीजें कंप्लीट होगी, एक तो सिलेबस की और एक ध्यान से पढ़ना। तो ध्यान से पढ़ना है और सिलेबस को कवर करना है। एंड सेकंड चीज जो है पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 95 को स्कोर करने के लिए, वो होता है स्टडी टाइम। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब नाइट में स्टडी कीजिए, कुछ लोग कहते हैं भाई साहब सुबह स्टडी कीजिए। तो ऐसी इन चीजों का एक ही सॉल्यूशन है भाई, वो लड़के के या बच्चे के या लड़की के दिमाग पर डिपेंड करता है और या उसके मन पर डिपेंड करता है उसको कब पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई जितनी भी मैं कर सका 12th में वो मैंने नाइट स्टडी की है 11 12 बजे तक आराम से। इससे ज्यादा तो मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि सुबह उठ के स्कूल में भी जाना होता था। ठीक है, तो ये चीजें आप स्पेशली आप करके देखें। आपका मन नाइट में है कि हाँ भाई साहब जग के फोन में अच्छे से क्लास ले सकता हूँ तो लीजिएगा। और आपका मन अगर फाइनलाइज कर रहा है कि सुबह उठ के पढ़ू तो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई कंप्लीट किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। सेकंड जो टिप्स है वो ये है, फोर्थ। ठीक है, तीन कर लिया आपने, एक तो ध्यान से पढ़ना है, दूसरा सिलेबस और तीसरा नाइट या मॉर्निंग में पढ़ना है। फोर्थ जो टिप्स है वो ये है कि आप जो स्टडी करते हो ना, उस स्टडी के अंदर हमेशा आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप उन चीजों को देखिएगा जो स्कूल में आपको हाईलाइट कराई गई है। उन चीजों को प्लस जो आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ये दोनों डाटा आपको फिलहाल बहुत ज्यादा डिफरेंट लगेंगे। यानी आप मोबाइल से जो पढ़ते हो वो चीज और जो स्टडी करते हो वो चीज, ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट लगती है। कि सर ये स्कूल में तो ये पढ़ाया था, ये न्यूमेरिकल था, और घर आकर ये मिल रहा है फोन पे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आप इन चीजों के ऊपर ना जाएं। क्योंकि जो
आप ऑनलाइन पढ़ते हो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, आप दोनों चीजों को कवर करें तो आपके लिए बेटर होगा। 5 नंबर पॉइंट आपका स्टडी का ये रहने वाला है कि आप जैसे जैसे आप डेज देख लीजिएगा, आपके चैप्टर जैसे कि समथिंग समथिंग, हर सब्जेक्ट के अंदर 22-24 चैप्टर्स होते हैं विदाउट किसी पॉइंट के, ठीक है, ये चैप्टर होते हैं, तो आपके टोटल टोटल बन जाते हैं 100-120 चैप्टर बन जाते हैं 5 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो अब इनको कैसे कि इनमें आप डिवाइड दे लें जितने आपका डेज बच रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका क्लियर हो जाए मैसेज